एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी कुछ ज्ञानवर्धक बात लेकर के। तो विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण, ये 5 लक्षण हर विद्यार्थी में होने चाहिए। आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण संस्कृत में कहे गए हैं, कहा गया है, पूर्व में भी बताया गया था। विद्यार्थी वह व्यक्ति होता है जो कोई चीज़ को सीख रहा हो या सीखना चाहता हो। विद्यार्थी 2 शब्दों से बना है, एक विद्या और दूसरा अर्थी, अर्थात विद्या चाहने वाले या विद्या ज्ञान अर्जन करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। वह कोई भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कुछ सीख रहा हो, अर्थात कुछ सीख रहा होना चाहिए। विद्यार्थी शब्द तभी सार्थक होता है जब उसमें 5 लक्षण विद्यमान हों, तभी वह विद्यार्थी कहलाने का हक रखता है। संस्कृत के सुभाषितों में विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण बताए गए। तो आइए मित्रों, विद्यार्थी के 5 लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। यदि इनका हम अनुपालन अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आइए इन 5 लक्षणों के बारे में हम लोग जानेंगे इस श्लोक के माध्यम से। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो इसमें बताया गया काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी अर्थात अल्पाहारी गृहत्यागी सदाचारी विद्यार्थी 5 लक्षण। इस प्रकार से ये 5 लक्षण बताए गए हैं। तो आइए हम एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। तो सर्वप्रथम काकचेष्टा अर्थात कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला। विद्यार्थी को हमेशा कौवे की तरह चेष्टा रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ ज्ञान मिल रहा हो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। विद्यार्थी में हमेशा ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता और चेष्टा होनी चाहिए, तभी काकचेष्टा कहने का अधिकारी होगा। और इसके बाद दूसरा बको ध्यानम अर्थात बगुले की तरह ध्यान रखने वाला होना चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थी को अपना ध्यान बगुले की तरह रखना चाहिए। जिस तरह बगुला पानी में मछली पकड़ने के लिए ताक लगाए बैठा रहता है और जैसे ही मछली बाहर आती है उसे एक ही बार में दबोच लेता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी को अपना ध्यान ज्ञान को ग्रहण करने में अर्थात विद्या को ग्रहण करने में लगाना चाहिए। विद्यार्थी अपना ध्यान केवल पढ़ाई पर ही केंद्रित कर सफल हो सकता है। अतः कहने का भाव ये कि विद्यार्थी को हमेशा अपने विषय में ही चिंतन करना अर्थात अपने पढ़ाई के विषय में ही चिंतन करना चाहिए। और अगला हम ध्यान देते हैं स्वान निद्रा। तीसरा क्या है? स्वान निद्रा अर्थात स्वान की तरह नींद लेनी चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान माने होता है कुत्ता, अर्थात
जैसे कुत्ते की तरह हमको नींद लेना चाहिए। जिस तरह कुत्ता हल्की सी आहट पर उठ जाता है, कोई आलस नहीं करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को कभी आलस नहीं करना चाहिए। हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सारे नित्य काम को समय के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। और जो विद्यार्थी आलस नहीं करता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। इस प्रकार से स्वान निद्रा। अगला है अल्पाहारी, अल्प आहार अर्थात कम भोजन करने वाला। चौथा जो विद्यार्थी का लक्षण है, विद्यार्थी को हमेशा कम खाना चाहिए, जिससे कि उसकी पाचन क्रिया स्वस्थ रह सके, आलस नहीं आए। कम खाना खाने से पाचन क्रिया सही से तो काम करती ही है और साथ ही साथ हमारा ध्यान पढ़ाई पर भी केंद्रित होता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि भोजन अल्प करना चाहिए, अल्प मात्रा में करना चाहिए, बहुत नहीं करना चाहिए। अंतिम में है गृहत्यागी। गृहत्यागी या सदाचारी। विद्यार्थी को गृहत्यागी अर्थात सदाचारी होना चाहिए। गृहत्यागी का मतलब घर से दूर रहने वाला होना चाहिए और सत आचरण करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थियों के विचारों में हमेशा सकारात्मक विचार ही रहने चाहिए। मन में कभी भी गंदे विचार नहीं होना चाहिए। अपने से बड़ों का या शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने से छोटों को हमेशा प्यार करना चाहिए। दोस्तों, ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी में होते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर भी ये 5 लक्षण नहीं हैं तो आज से ही अपने को बदलना चालू कर दीजिए। यदि सफलता पानी है तो यह 5 लक्षण अवश्य अपनाना पड़ेगा, तभी आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।